राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही है। एक ताकतवर राजनीतिक विरासत के वारिस होने से लेकर लगातार चुनावी हार झेलने तक और फिर एक बिल्कुल अप्रत्याशित वापसी तक। आइए उनके इस उतार चढ़ाव भरे करियर और राजनीतिक खोज की कहानी को जरा गहराई से समझते हैं। सोचिए, एक राजनीतिक राजवंश का उत्तराधिकारी जो लगातार बड़ी हार का सामना कर रहा हो, वो खुद को फिर से कैसे खड़ा करता है? यही वो सवाल है जो राहुल गांधी के पिछले 2 दशकों के राजनीतिक करियर को समझने की कुंजी है। उनके इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, बिल्कुल शुरुआत में, जब उन्होंने भारत के सबसे मशहूर राजनीतिक परिवार के वारिस के तौर पर राजनीति में अपना पहला कदम रखा था। तो देखिए, साल 2004 में वो अमेठी से सांसद बनकर राजनीति में आए। फिर 2007 में उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया और उन्होंने खास तौर पर यूथ विंग्स पर ध्यान देना शुरू किया। 2009 के चुनावों में तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की शानदार वापसी का श्रेय भी उन्हें मिला और 2013 तक वो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बन चुके थे। मतलब सब कुछ एक तय रास्ते पर बढ़ता हुआ लग रहा था। लेकिन जैसा कि राजनीति में अक्सर होता है, ये शुरुआती कामयाबी का दौर हमेशा नहीं चलता। बहुत जल्द उनके और उनकी पार्टी के सामने चुनावी हार का एक लंबा और बहुत मुश्किल दौर आने वाला था। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये उस चुनौती का पूरा सच बयान करते हैं। 2009 में जहां पार्टी के पास 206 सीटें थीं, 2014 में वो सिर्फ 44 पर सिमट गईं। 2019 में भी कोई खास सुधार नहीं हुआ और सीटें सिर्फ 52 तक ही पहुंच पाईं। ये सिर्फ चुनावी हार नहीं थी, ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरह से वजूद का संकट था और इन सब के केंद्र में थे राहुल गांधी। और 2019 की इस बड़ी हार के बाद उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ये एक तरह से उनके लिए एक निजी और राजनीतिक दोनों तरह का झटका था, लेकिन शायद यहीं से उनकी नई रणनीति की, उनकी नई राजनीतिक खोज की शुरुआत होनी थी। तो सवाल ये उठता है कि बंद कमरों की राजनीति से निकलकर उन्होंने आखिर किया क्या? अपनी राजनीति को एक नया रूप कैसे दिया? और इसका जवाब था भारत जोड़ो यात्रा। 2022 के आखिर में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। पार्टी हेडक्वार्टर की पॉलिटिक्स को पीछे छोड़कर वो सीधे सड़कों पर उतर आए। ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये अपनी छवि को बदलने और जनता से सीधे जुड़ने की एक बहुत सोची समझी कोशिश थी। इस यात्रा का स्केल, मतलब इसका पैमाना, सच में जबरदस्त था। उन्होंने पैदल तय किए 4080 किलोमीटर। सोचिए, इस पूरे सफर में लगे 137 दिन। और ये यात्रा देश के 12 अलग-अलग राज्यों से होकर गुजरी। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक नेता के जबरदस्त फिजिकल और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी कहते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी मेहनत का, इस जमीनी रणनीति का नतीजा क्या निकला? क्या इसका कोई फायदा चुनावों में हुआ? और नतीजा स्क्रीन पर साफ है। 2024 के चुनावों में कांग्रेस 52 सीटों से सीधे 99 पर पहुंच गई, मतलब लगभग 2 गुनी सीटें। और ये सिर्फ सीटों की गिनती नहीं थी। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद पार्टी को आधिकारिक तौर पर विपक्ष का दर्जा भी वापस मिल गया। और इसी वापसी का नतीजा था कि जून 2024 में राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। ये पद कह सकते हैं कि उनकी इस नई राजनीतिक पहचान पर एक मोहर जैसा था। तो ये तो हुई उनकी रणनीति की बात, लेकिन इस यात्रा के बाद उनके राजनीतिक स्टैंड में, उनके मुद्दों में भी एक साफ बदलाव दिखा है। अब उनके भाषणों को देखें तो कुछ मुद्दे हैं जो बार बार सामने आते हैं, जैसे इकोनॉमी को लेकर वो निजीकरण और जिसे वो क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, उसकी तीखी आलोचना करते हैं। उनका आरोप होता है कि सरकार कुछ खास उद्योगपतियों को ही फायदा पहुंचा रही है। इसके अलावा किसानों के भूमि अधिकार, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का मुद्दा, LGBTQ राइट्स और क्लीन एनर्जी में निवेश, ये सब उनके कोर एजेंडा का हिस्सा बन गए हैं। तो एक राजनीतिक वारिस से लेकर एक पदयात्री और अब विपक्ष के एक मजबूत नेता तक, राहुल गांधी का इस सफर भारतीय राजनीति के भविष्य के लिए क्या संकेत देता है? क्या जमीन पर उतरकर जनता से सीधा जुड़ना ही अब विपक्ष की राजनीति का नया मॉडल बनेगा? खैर, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें इंडियन डेमोक्रेसी के एक बहुत ही दिलचस्प